आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे हिंदी व्याकरण के गेस किया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। पहले हम वर्ण से स्टार्ट करेंगे। कुछ पॉइंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण 33, स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। अगला पॉइंट अंतःस्थ वर्ण 4, ऊष्म वर्ण 4, छात्रज्ञ संयुक्ताक्षर वर्ण व्यंजन वर्ण है। अगला पॉइंट है उच्चारण स्थान। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पहला है भ का उच्चारण स्थान क्या है, इसका आंसर है ओष्ठ। दूसरा है ग का उच्चारण स्थान क्या है, इसका है कंठ। अगला है त का उच्चारण स्थान क्या है, इसका है दंत। अगला व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, इसका आंसर है 2। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, इसका आंसर है आधा। अगला है आ, बड़ा उ, बड़ी ई वर्ण है, इसका आंसर है दीर्घ स्वर। अगला पॉइंट है अगला क्वेश्चन है यदि ए के बाद कोई विभिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है, इसका आंसर है अ में। अगला क्वेश्चन है प का उच्चारण स्थान क्या है, इसका आंसर है ओष्ठ। अगला है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब कहलाती है, इसका आंसर है संपृक्त ध्वनि। आ, बड़ी, बड़ाऊ है दीर्घ स्वर। अगला संज्ञा, दूसरा है संज्ञा। पहले पॉइंट को हम लोग जानेंगे। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान एवं भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं लाल, राम, लाल कलम, गंगा नदी आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा दूसरा है लड़का, गाय, नदी, किताब, शहर आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। अगला भाववाचक संज्ञा में आते हैं बुढ़ापा, बचपन, सर्दी, गर्मी, बेईमानी आदि। अगला समूहवाचक सेना, सभा, वर्ग, चाबी का गुच्छा आदि। समूहवाचक में आते हैं द्रव्यवाचक में तेल, चावल, गेहूं, सोना, लोहा आदि आते हैं। परीक्षा में पूछा गया सवाल कलम शब्द कौन संज्ञा है, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है जातिवाचक। दूसरा है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, इसका आंसर है मित्रता। 3 नंबर क्वेश्चन है मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है, इसका आंसर है समूहवाचक। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, इसका आंसर है भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, इसका आंसर है समूहवाचक। अगला है अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है, इसका आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, इसका आंसर है समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है पानी शब्द कौन संज्ञा है, इसका आंसर है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है, इसका आंसर है समूहवाचक। तीसरा है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ पॉइंट है। पहले नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, जैसे पुरुषवाचक में आते हैं मैं, हम लोग, वह, वे लोग, तुम लोग। दूसरा है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में आते हैं खुद, स्वयं, अपने आप। तीसरा है निश्चयवाचक, यही, वही, ऐसा ही, वैसा ही, निश्चयवाचक में आते हैं। अगला है 4 नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ, कितना भी, किसी ने, किसी को, ये सब अनिश्चयवाचक में आते हैं। संबंधवाचक अगला है 5 नंबर, मेरा, हमारा, उसका, उन लोगों का, ये सभी संबंधवाचक में आते हैं। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में होता है क्या, कौन, किसको। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न है तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, इसका आंसर है प्रश्नवाचक। दूसरा है यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, इसका आंसर है इसका निजवाचक। 3 नंबर सर्वनाम के भेद होते हैं, इसका आंसर है 6।
अगला है आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, इसका आंसर है प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है मैं आप चला जाऊंगा, वह इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, इसका आंसर है निजवाचक। अगला है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, इसका आंसर है निजवाचक। अगला 4 विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक, उदाहरण के लिए सुंदर, तेज, लंबा, मोटा, भूरा। दूसरा है संख्यावाचक, उदाहरण के लिए 2, 3, 10, 24 इत्यादि। तीसरा है परिणामवाचक, उदाहरण के लिए कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत इत्यादि। चौथा है सार्वनामिक, कौन, क्या, कितनी इत्यादि। बोर्ड परीक्षा में पूछेगा प्रश्न, रुचि शब्द का विशेषण है, इसका आंसर हो जाएगा रुचिकर। निम्न में नरक का विशेषण कौन है, इसका आंसर हो जाएगा नरकीय। 4 गज मलमल कौन विशेषण है, इसका आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, इसका आंसर होगा विशेषण की। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, इसका आंसर होगा संख्यात्मक। कलंक शब्द का विशेषण है, इसका आंसर होगा कलंकित। उदय शब्द का विशेषण है, इसका आंसर होगा उदित। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। ग्राम शब्द का विशेषण है, इसका आंसर होगा ग्रामीण। कुछ लोग कौन विशेषण है, इसका आंसर होगा परिणाम बोधक। परिवार शब्द का विशेषण का क्या रूप है, इसका आंसर होगा पारिवारिक। अगला है शब्द वर्णों के समर्थक, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, पहला है खेत शब्द है, इसका आंसर होगा तद्भव। दूसरा है आग शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा तद्भव। तीसरा है नीलकंठ शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा योग रूट। 4 नंबर है निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है, इसका आंसर होगा माइनस। 5 नंबर क्वेश्चन है लोटा डोरी शब्द है, इसका आंसर होगा देशज। 6 नंबर क्वेश्चन है हॉस्पिटल शब्द है, इसका आंसर होगा देशज। अगला है 6 संधि, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, पहला है संगम शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा सम प्लस गम। दूसरा है अंतःपुर का संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा अंतः प्लस पुर। अगला है दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा दु प्लस गंध। 4 नंबर है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा वी प्लस आयाम। 5 नंबर है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा मनोह प्लस हर। 7 नंबर है पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा पम प्लस चम। 9 नंबर है उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा उत प्लस चारण। 12 नंबर है ज्योतिर्मय उदाहरण है, इसका उत्तर होगा विसर्ग संधि। 13 नंबर है विद्यालय का संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा विधा प्लस आलय। 14 नंबर है दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है, इसका आंसर होगा दधि प्लस ओदन। 15 नंबर है नीरव का संधि विच्छेद क्या है, इसका आंसर होगा नी प्लस रव। 16 नंबर है सुक्ति का संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा सु प्लस उक्ति। 17 नंबर है नाविक शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा नौ प्लस एक। 18 है मोहजस्वी का संधि विच्छेद है, इसका उत्तर होगा महा प्लस ओजस्वी। 19 नंबर है पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा पित्त प्लस अंबर, पित्त प्लस अंबर। 20 नंबर है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है, इसका आंसर होगा स्व प्लस अर्थ। अगला है 7 नंबर काल,
क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद है। वर्तमान काल के 3, भूतकाल के 6 और भविष्यत काल के 3 भेद है। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। पहला है मैंने देखा होगा वाक्य की क्रिया किस काल की है? इसका आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान। दूसरा है वह आता तो मैं जाता, वाक्य की क्रिया किस काल की है? इसका आंसर है हेतु हेतुमान भूतकाल। 3 नंबर है संदिग्ध भूत किसका भेद है? इसका आंसर होगा काल का। 4 नंबर है जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। 5 नंबर है मैं दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है? इसका आंसर होगा भविष्यत काल। 6 नंबर है मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा वर्तमान काल। 7 नंबर है मोहन आया किस काल का उदाहरण है? इसका आंसर होगा सामान्य भूतकाल। 8 नंबर है मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? इसका आंसर होगा वर्तमान काल। 9 नंबर है राम खाता होगा, कौन काल है? इसका आंसर होगा भविष्यत काल। 10 नंबर है वह देखता है किस काल का उदाहरण है? इसका आंसर होगा वर्तमान काल। 11 नंबर है वह आया था किस काल का उदाहरण है? इसका आंसर होगा भूतकाल। 12 नंबर है सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? इसका आंसर होगा वर्तमान काल। अगला 8 नंबर है कारक। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद है। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान, को के लिए, आपादान से संबंध, का के की, रारेरी अधिकरण में पर संबोधन, हे अजी अहो। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। पहला है स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है? इसका आंसर होगा कर्म। 2 नंबर है टेबल पर किताब है, यह यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? इसका आंसर होगा अधिकरण। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? इसका आंसर होगा संप्रदान। 4 नंबर है मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारण की विभक्ति है? इसका उत्तर होगा करण। 6 नंबर है घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा अपादान कारक। 7 नंबर है छत से उतरी लता किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा अपादान कारक। 8 नंबर है को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? इसका आंसर होगा कारक करण। 9 नंबर है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा आपादान। अगला है 9 नंबर उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग एक प्रकार का अवयव है। अनु, अनुसार, अनुसरण, अनुवाद, अनुप्रक्रम। परा, पराक्रम, परामर्श, पराजय, पराशय। परिवार, परिमेय, परिचय, परिधान। अभिमान, अभिजीत, अभिनव। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। पहला है आमरण शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर होगा आ। दूसरा है अधिकार शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर होगा अधि। 3 नंबर है परिश्रम में कौन उपसर्ग है? इसका आंसर होगा परि। 4 नंबर है अवकार शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर होगा अ। 5 नंबर है अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर होगा अनु। अगला 10 है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय एक प्रकार का अवयव है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला कृत, दूसरा तद्धित। उदाहरण लिखावट, बनावट, सजावट आदि में आवट प्रत्यय है। भलाई, लिखाई, मिठाई, सजाई आदि में आई प्रत्यय है। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। पहला है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, इसका आंसर होगा इ। दूसरा है झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? इसका आंसर होगा आ। 3 नंबर है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर होगा आई। 4 नंबर है गुणवान शब्द में प्रत्यय है, इसका आंसर होगा वान। 5 नंबर है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर हो जाएगा इम। अगला है विपरीत शब्द। चोर का विपरीत शब्द होगा साधु। एरी का विपरीत शब्द होगा चोटी। निश्चय का अनिश्चय, गुण का दोष, विधवा का सधवा, बंधन का मुक्ति, रक्षा विनाश, सात्विक का तामसिक, उपकार का अपकार,
अमावस्या का पूर्णिमा, एकता का अनेकता, संयोग का वियोग, वीर का कायर, रक्षक का भक्षक, आधुनिक का प्राचीन, इहलोक का परलोक, आदि का अंत। 12 नंबर है पर्यायवाची शब्द। आग का पर्यायवाची होगा अग्नि, अनल, ज्वाला, दहन, धनंजय, पावक, कृषाणु, वैश्वनाथ। आग का होगा पर्यायवाची शब्द अक्षि, चक्षु, दृक, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन। आकाश का होगा पर्यायवाची शब्द अंतरिक्ष, अंबर, अनंत, अभ्र, गणन, तारापथ, नभनाक। गणेश का पर्यायवाची शब्द होगा एक दंत, गजानन, गणाधीप, लंबोदर, विनायक, गजवदन। घर का पर्यायवाची शब्द होगा आगार, आलय, आवास, कुटी, गेह, गृह, धाम, निकेत, निलय। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा अश्व, घोटक, तुरंग, तुरग, तुरंगम, बाजी, सैंधव है। चांद का पर्यायवाची शब्द होगा इंदु, कलाधार, कलानिधि, निशाकर, निशानाथ, मयंक, मृगांक। नदी का पर्यायवाची शब्द होगा तटिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, शैवालिनी, शरीत, स्रोतस्विनी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा अंडज, खज, द्विज, पतंग, विहंग, विहंगम, विहग, शकुन, शकुन। जल का पर्यायवाची शब्द होगा नीर, सलील, अमृत, अंबु, अंब, उदक, तोय, जीवन, वारी, पय। धरती का पर्यायवाची शब्द होगा भू, भूमि, धरा, धरती, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा, अवनी। बेटा का पर्यायवाची शब्द होगा आत्मजा, तनया, सूता, दहिता, सुनु, तनुजा, नंदिनी, बेटी, लड़की। पत्नी का पर्यायवाची शब्द होगा गृहिणी, अर्धांगिनी, जाया, दरा, भार्या, वामा, वामांगिनी, वल्लभा। अगला 13 है समास। समास के मुख्य भेद 6 है। पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्वंद, 5 नंबर है द्विगु, 6 है अवयवी भाव। समास में पदों का मेल होता है। पहला है अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, आजन्म, बेकाम, यथाशक्ति, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, लातों लात इत्यादि। दूसरा है द्वंद। हाथ पांव, माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार, राधा कृष्ण। अगला है 3 नंबर द्विगु समास। जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, दोपहर, चौराहा, शताब्दी, नवरात्रि, छमाही, चवन्नी, तिमाही। चौथा है कर्मधारय समास। नवयुक्त, पीताम्बर, नवयुक्त पीताम्बर, परमेश्वर, नीलकमल, महात्मा, का पुरुष। 5वां है बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर, वीणा पानी, चतुरानन, नीलकंठ, दशानन, चतुर्भुज। 6 है तत्पुरुष समास। राजपुत्र, धनहीन, राजभवन, दानवीर, ध्यानमग्न, चिड़िमा, रसोई घर, देशभक्ति इत्यादि। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो इसका उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसका आंसर होगा द्वंद्व समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो इसका आंसर होगा द्विगु समास। अगला है जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता हो उसका होगा तत्पुरुष समास। बोर्ड परीक्षा में पूछेगा प्रश्न अज्ञान शब्द में कौन सा समास है इसका आंसर होगा नज्ञ समास। लंबोदर शब्द कौन समास है इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि। प्रत्येक शब्द कौन समास है इसका उत्तर होगा अव्ययी भाव। भाई बहन कौन समास है इसका उत्तर होगा कर्मधारय। बेमन शब्द कौन समास है इसका उत्तर होगा नज्ञ समास। देवालय शब्द कौन समास है इसका उत्तर होगा तत्पुरुष। लौह पुरुष में कौन सा समास है इसका आंसर होगा द्विगु। अष्टध्यायी में कौन सा समास है इसका उत्तर होगा द्विगु।
आजन्म में कौन सा समास है? इसका उत्तर होगा अव्ययी भाव। यथाशक्ति कौन सा समास है? इसका उत्तर होगा अव्ययी भाव। चौराहा शब्द कौन सा समास है? इसका उत्तर होगा द्विगु। 14 नंबर है वाक्य। विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, इसमें सुरेश उद्देश्य है, बाकी शब्द विधेय हैं। वाक्य में 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य। उदाहरण के लिए, बिजली चमकती है, पानी बरसती है, वह पढ़ता है, सीता गीत गाती है, मैं दौड़ता हूँ। दूसरा है मिश्र वाक्य। उदाहरण के लिए, मैं जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं हो पाएगा, वह कहना चाहती है कि वह बीमार है। अगला है 3 नंबर संयुक्त वाक्य। उदाहरण, उसकी बातें चुभती है किंतु उसकी सीख प्यारी है, मैं आया और वह गया, इत्यादि। अगला है 15 मुहावरे। आंख भर आना, आंसू आना, आंखों में धूल डालना, धोखा देना, आंखें खुलना, सावधान होना, कमर टूटना, बेसहारा होना, कान देना, ध्यान देना, कान खोलना, सावधान होना, कलेजा कांपना, डरना, खून खौलना, गुस्सा चढ़ना, खून का घूंट पीना, भीतर ही भीतर सहकर रह जाना, खेत आना, युद्ध में शहीद होना, गले का हार बहुत प्यारा, गाल बजाना, डींग हाँकना, चंपत होना, भाग जाना, नाक का बाल होना, इसका मुहावरा होगा बहुत प्यारा होना, 9 तो 11 होना, भाग जाना, नाको दम करना, परेशान करना, नाक कटना, इज्जत जाना, प 12 लाभ ही लाभ, पानी उतारना, इज्जत लेना, पानी पानी होना, लज्जित होना, मुंह की खाना, पहल करके हार जाना, रंग जमाना, धाक जमना, लोहा मारना, श्रेष्ठ समझना, सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना, सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना, सिर खुजलाना, बहाना करना, सिर धुलना, शोक करना, सिर आंखों पर होना, सहर्ष स्वीकार करना, सिर चढ़ना, शोक करना, सिर फिर जाना, पागल हो जाना, सिर गंजा कर देना, खूब पीटना, हाथ खींचना, अलग होना, हाथ देना या लगाना, सहायता करना, हाथों हाथ, शीघ्र जल्दी, हाथ मारना, उड़ा लेना, हाथ मलना, पछताना। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। भानुमति का पिटारा, आवश्यक वस्तुओं का भंडारा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, नाच न जाने, आंगन टेढ़ा, काम न जाना और बहाना बनाना, आगे नाथ पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना, दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन, हाथ खाली होना, पास पैसा न होना, कमर कसना, तैयार होना, हाथ साफ करना, चोरी करना, कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का यत्न करना, एक पंथ 2 काज, एक कार्य से 2 लाभ होना, आंखें 4 होना, आमने सामने होना, कुत्ते की मौत वरना बुरी तरह मरना। अगला है 16 नंबर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसे 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पानी। जिसे 10 आनंद मुख है, इसका होगा रावण। जिसके समान द्वितीय, इसका दूसरा न हो, द्वितीय, अद्वितीय। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दय। जिसके 2 पद पैर है, द्विपद। जिसका कोई नाथ न हो, अनाथ। जिस स्त्री का धाव या पति मर गया हो, विधवा। जिसका जन्म अनु पीछे हुआ हो, अनुज। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। नहीं मरने वाला, अमर। गिरा हुआ, पतित। नहीं जो बहुत बोलता है, वचाल। आगे होने वाला, भावी। सब कुछ भक्षण करने वाला, सर्वभक्षी। जिसकी उपमा न हो, उपमेय। जो आमिष, मांस नहीं खाता, शाकाहारी। जो जन्म से अंधा है, जन्मांध। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। जो स्त्री कविता लिखती है, कवित्री। जो मांस का आहार करता है, मांसाहारी। जो शाक का आहार करता है, शाकाहारी। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण।
जो मन को हर ले मनोहर, ग्राम का रहने वाला ग्रामीण, पुत्र की वधु पुत्र वधु, जहाँ लोगों का मिलना हो सम्मेलन, जहाँ नदियों का मिलन हो संगम, सुख देने वाला सुखद, दुख देने वाला दुखद, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, समान उदर से जन्म देने वाला सहोदर। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। कम बोलने वाला मृतभाषी, जो अभिनय करता है अभिनेता। सत्य, पहला है सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। दूसरा है कम खाने वाला अल्पाहारी। तीसरा है जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। चौथा है जिसके शेखर पर चंद्र हो, इसका आंसर होगा चंद्रशेखर। 5 नंबर है जो पर के अधीन है, इसका आंसर होगा पराधीन। 6 नंबर है समान या एक ही उदर से जन्म लेने वाला, इसका आंसर होगा सहोदर। 7 है याचना करने वाला याचक। अगला है 17 नंबर शब्दों की अशुद्धियां। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? ए शिवी, बी हिंदू, सी मधुर, डी सौहार्द। दूसरा है शुद्ध शब्द है ए गुणी, बी पति, सी तत्कालिक, बी प्रमाणिक। तीसरा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ए अनाधिकार, बी अंधिकार, सी नदिक, डी अनाधिकार। 4 नंबर है निम्न में शुद्ध शब्द है ए सिंदूर, बी सूर्य, सी शासन, डी वनवास। 6 नंबर है निम्नांकित में कौन शुद्ध है? ए देवनागरी, बी देवीनागरी, सी देवेनाग, डी देवनागरी। 7 नंबर है शुद्ध शब्द है ए अभिलाषा, बी अभिलाषा, सी अभिलाषा, डी अभिलाषा। 8 नंबर है अशुद्ध शब्द है ए कर्तव्य, बी श्रृंगार, सी रोशनी, डी दुरात्मा। 9 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए शोणित, बी शोणित, सी शोणित, डी शोणित। 11 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए है हितैषी, बी हितैषी, सी हितैषी, डी हितैषी। 11 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए उच्छ्वास, बी उच्छ्वास, सी उच्छ्वास, डी उच्छ्वास। 12 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? 13 नंबर है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 14 नंबर है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 15 नंबर है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 16 नंबर है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 18 नंबर है वाक्यों की अशुद्धियां। बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। पहला है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? ए आपका भवदिया, बी साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, सी वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, डी श्री कृष्ण के अनेक नाम है। 2 नंबर है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? ए हम तो अवश्य जाएंगे, बी हम अवश्य ही जाएंगे, सी हमको तो अवश्य ही जाना है ना, डी मुझे तो अवश्य ही जाना है। 3 नंबर है शुद्ध वाक्य है ए राम ने पुस्तक खरीदा, बी राम पुस्तक खरीदा, सी राम ने पुस्तक खरीदी, डी इनमें से सभी। 4 नंबर है शुद्ध वाक्य है ए आज की ताजी खबर, बी रोटी ताजी है, सी दाल अच्छी है, बी हवा बहता है। 5 नंबर है शुद्ध वाक्य है ए देश में सर्वस्व शांति है, बी रोटी ताजी है, सी मैं मेरा काम करूंगा, डी आज की ताजा खबर। 6 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए आपके दर्शन कब होंगे, बी मैंने यह काम करा है, सी प्यास से होठ सूख रहा है, डी मेरा बात सुनो। 7 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए यह बालक कहाँ जा रहे हैं, बी बच्चा का क्या समाचार है, सी फूलों की एक माला ला दीजिए, डी लता 2 चिट्ठी लिखी। 8 नंबर है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? ए तुम्हारो यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, बी तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, सी तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी, डी तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी। 9 नंबर है निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन है? ए हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है,
बी, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। सी, यह काम आप पर निर्भर है। डी, कोई 100 वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही।